एक इंसान सालों साल तक खराब दिनचर्या जीता रहा, तला हुआ खाता रहा, शराब पीता रहा, कोई फिजिकल काम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, जीते जीते धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ती चली गई। सबने बहुत टोका, बहुत रोका, वो नहीं रोका। मुझे तो आदत हो गई है, इसके बिना खुशी नहीं मिलती, मैं तो ऐसे नहीं जी सकता, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ये उसके विचार थे। एक दिन जो होना था वही हुआ। उसको हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है जीवन को सुधारने का, इसके बाद शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसी दिन से वो सुधर गया। सालों की आदत त्याग दी, वो खाना त्याग दिया, वो पीना त्याग दिया। उसको एहसास हो गया कि ये सालों साल की आदत भी बहुत छोटी है जीवन के आगे। चंद ही दिनों में वो थोड़ा थोड़ा करके फिट हो गया, बिल्कुल सही हो गया, हेल्दी हो गया। एक बुजुर्ग इंसान ने जीवन से हार मान ली थी। अब तो मृत्यु को प्राप्त होना, हाथ पैर छोड़ दिए, काम वाम करना छोड़ दिया, दूसरों पर निर्भर हो गए, बेड पर आ गए, पूरा दिन शांति से बेड पर लेटे हुए बिताते, थोड़ा बहुत चल लेते, बाथरूम हुआ आते। हाथों में कमजोरी आ गई, हाथ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा, छोटे से छोटा काम दूसरों को बोल देते। और फिर एक दिन अचानक उनके पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, सब चले गए। मृत्यु शैया से वो उठ गए, अपने आप को संगवाया, संजोया, इकट्ठा करा अपने आप को, अपनी खोई हुई ऊर्जा को, बिना सेहत की परवाह करे, बिना किसी चीज की परवाह करे अपने जीवन की शुरुआत करी, अपने दम पर जीवन को जिए। धीरे धीरे ढल गए, काम भी करने लगे, एक्टिव भी हो गए, अपना ख्याल भी रखने लगे। जो परिवार में चंद लोग बचे थे उनका भी ख्याल रखने लगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर जीवन को जीने लगे। तो क्या हुआ ऐसा? एक औरत बचपन से दूसरों पर निर्भर थी, पहले माता पिता पर, सब कुछ माता पिता देखते थे, बाहर भी नहीं जाने देते थे। फिर शादी कर दी, पति पर निर्भर हो गई, उसको किसी चीज की समझ नहीं थी, ना समझ किसी ने आने दी। फिर पति बुजुर्ग हुआ, पति चला गया, तो बच्चे संभालने लगे, वो बच्चों के सुपुर्द थी। फिर एक दिन अचानक उसके बच्चों ने उसे धोखा दे दिया। उसके बच्चे एहसान फरामोश निकले और अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूं यही है कि बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ देना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और उस औरत के साथ यही हुआ। वहां जाके वो संभल गई, अपना ख्याल रखने लगी, अपने दम पर जीने लगी, अपने काम खुद करने लगी, बाहर भी खुद जाना पड़ता जाती, अपनी दवाइयों का भी ख्याल रखती, सेहत का भी ख्याल रखती, थोड़ा थोड़ा काम करके, सिलाई करके कुछ पैसे भी कमाती। जबकि पूरा जीवन उसने कैसा निकाला था। तो ये कैसे हुआ? एक इंसान को ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था, वो लोगों से डरता था, लोग जज करेंगे, लोग मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझे बात करना नहीं आता। उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, बहुत परेशान होकर उसने सेल्स जॉब पकड़ ली, चीजें बेचना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को कन्विंस करना, समझाना। क्या वो इंसान था? क्या काम पकड़ लिया। बहुत ठोकरें खाई, बहुत परेशान हुआ, बहुत घबराहट रही शुरू में, बहुत रिजेक्शंस मिले, लोगों से बात नहीं कर पाता, लोगों के आगे मुंह नहीं खुलता, अपनी बात नहीं कह पाता, बहुत निराशाएं हाथ लगी। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सीख गया। अगले कुछ साल बाद वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बन गया, लोगों को सिखाने लगा कि ऐसे बात करो, चुटकियों में लोगों को कन्विंस कर लेता। तो ये कैसे संभव हुआ? दोस्तों, आज जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते, या सालों से जो काम नहीं करते आए हो, जिससे बचते आए हो, जिस पर आपको यकीन है कि मेरे बस की नहीं है, यह सिर्फ आपकी सोच है। यह आपकी असलियत नहीं है, आपकी सच्चाई नहीं है, आपकी सोच है, खराब सोच है। आपने खुद को रोका हुआ है, खुद को बाधित किया हुआ है, खुद को मजबूर किया हुआ है, और बार बार एक ही बात सोच के आपने अपने मन पर छाप ली है, सबकॉन्शियस पर छाप ली है कि यही सत्य है। 1,00,000 बार लिख दिया मैं नहीं कर सकता ये काम, ये मेरे बस की नहीं है। तो जब भी वो काम करने का मौका आता है, या थोड़ा सा भी रिलेटेड मौका आता है, एकदम से आपको घबराहट होती है, नहीं मैं नहीं कर सकता। आप रुक जाते हो, दिमाग और शरीर चलना बंद हो जाता है, और आप वो नहीं कर पाते। लेकिन वही इंसान जब मौका पड़ता है, सर पर आके पड़ती है, जब कोई ऑप्शन नहीं होता, वही काम कर लेता है। कोई चमत्कार थोड़ी हुआ है, आप ही हो वो इंसान। इस दुनिया ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने आपको हर चीज करने की ताकत दी है। आप सब कुछ कर सकते हो। समय लगेगा, हो सकता है आप आज ना कर पाओ, समय लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, बहुत प्रयास लगेंगे, लेकिन हर काम आप कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं दुनिया का जो दूसरा कर रहा है आप ना कर पाओ। इस प्रकृति ने जो हमें एबिलिटी दी है, जो ताकत दी है, हम उसको भुला देते हैं, उसको रोक देते हैं, बांध देते हैं। या तो दुनिया की वजह से, दुनिया हमें यकीन दिलाती है तेरे बस की नहीं है, तू ये नहीं करेगा, ये मैं संभालूंगा। कई माता पिता होते हैं बच्चों को फैसले नहीं लेने देते, हम ही लेंगे तेरे फैसले, तो फैसले लेने से डरने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फैसले नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि आपके मन में डर बैठा है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं थी, सलाहकार अच्छे नहीं थे, रिश्तेदार अच्छे नहीं थे, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, सोच अच्छी नहीं थी। और दोस्तों, जो एवरेज पॉपुलेशन की लाइफ है, जो आम जनता का जीवन है, अक्सर हम क्या करते हैं, जो जो उनके साथ हो रहा है ना, कॉमन हो रहा है,
ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है, उससे अपने जीवन की बाउंड्रियां बना लेते हैं, अपने जीवन के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं लोहे की, कि मैं भी यही कर सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग ये काम नहीं कर पा रहे तो मैं भी नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों को सफलता नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलेगी। तो जो ज्यादातर लोग हैं ना, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। जो 1% लोग भी है ना, वो जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। प्रयास तो कर ही सकते हो, और इंसान के हाथ में सिर्फ प्रयास होता है, परिणाम नहीं होता। परिणाम की आपको परवाह नहीं करनी, जो मिलेगा प्रसाद समझ के ले लेना। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इन चंद शब्दों की वजह से बर्बाद कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता क्योंकि, आई कांट डू बिकॉज। एक आर्टिफिशियल सा रीजन दे देंगे जो आम जनता का रीजन होगा, या लोगों ने आपको आपकी कमी बताई होगी, या जहां आपने खुद को रोका होगा, और डिक्लेयर कर देंगे मैं नहीं कर सकता। बार बार बोल के उसको छाप लेंगे और पूरा जीवन इसी गलतफहमी में काट देंगे कि मेरे बस की नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। खुद को तो बेकार समझोगे, जीवन को भी बेकार समझोगे। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना, अब मेरी उम्र हो गई, मैं नहीं कर सकता, अब इतने साल का गैप आ गया, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे माता पिता ने इतना पैसा नहीं दिया कि मैं एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन कर लूं, मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र अब 40 साल की होगी, मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा दूसरों के सहारे से पली हूं, अब मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं, मैं नहीं बन सकती, अब मुझे आदत लग गई है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं त्याग सकता, मेरे पास इस चीज का कोई अनुभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, आम जनता तो ये कर ही नहीं सकती, तो मैं कैसे कर सकता। दोस्तों, आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है ना, जीवन मृत्यु पर नहीं बनी है, आप ऑप्शनलेस नहीं हुए हो, इसलिए ये बात कह रहे हो। 40 साल की उम्र में अगर रोटी मिलना बंद हो जाएगी ना, सब कुछ कर लोगे, बड़े से बड़ा संघर्ष कर लोगे, लेकिन रोटी चल रही है, चाहे मजबूरी में चल रही है, कुछ सुविधाएं कम है, गुजारा चल रहा है, तो कहोगे मैं नहीं कर सकता। वरना 70-80 साल की उम्र में भी लोग कमाने लग जाते हैं। क्या करें, रोटी तो खानी है, जीवन का गुजारा तो करना ही है। मैंने 50 साल की उम्र में लोगों को पढ़ाई शुरू करते देखा है, लोग हंसते थे उन पर, तो भी पढ़ाई करी, किसी फील्ड में पढ़ाई करी, नौकरी भी मिल गई, काम भी मिल गया, लोगों को पढ़ाने लगे। दोस्तों, अपने आप को डेडलाइन दो, अपने आप को यकीन दिलाओ कि या तो ये या कुछ भी नहीं। जो भी काम आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे, नहीं उठ पा रहे, नहीं उस दलदल से निकल पा रहे, अपने आप को बोल दो कि इसके पार जीवन ही नहीं है, ये नहीं किया तो जीवन खत्म। अपने आप ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, सब कुछ कर लोगे। आज से इसके बिना मुझे नहीं जीना, इसके बिना जीवन खत्म है, ये करना ही करना है, चाहे लोग हंसे, दुनिया हंसे, कुछ बुरा हो, अच्छा हो, कितनी परेशानी झेलनी पड़े, रात को जागना पड़े, जो भी करना पड़े, ये करूंगा। जिस दिन हट पर आ गए ना, करना ही करना है, बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। जो बड़े बड़े बुद्धिमान, समझदार, जीनियस लोग हैं, सफल लोग हैं, उन सबके साथ जाकर खड़े हो जाओगे। अगर हट पर अड़ गए तो करना ही करना है। तो दोस्तों, अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए आपको इस दुनिया से लड़ना है, ना कि अपने ही खिलाफ लड़ना है कि मुझे अच्छा जीवन इसलिए नहीं मिल सकता, ये मेरे कारण है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने खिलाफ ही लॉयर बन गए हो, अपने खिलाफ केस लड़ रहे हो इस दुनिया में खड़े होकर, लानत है। तो जब एक इंसान अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, अपने ही खिलाफ केस लड़ेगा, तो क्या जीतेगा? जब अपने हक के लिए लड़ोगे, इस दुनिया को कहोगे नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, मेरे बस की है, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, कितने ही प्रयास करने हो कर लूंगा, कितना समय लगाना हो लगा दूंगा, लोग हंसेंगे बर्दाश्त कर लूंगा, नुकसान होगा बर्दाश्त कर लूंगा, तभी तो वो केस जीतोगे, तभी तो जीत मिलेगी। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपने आप को नाकाबिल डिक्लेयर कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, हार मान लो। अपने आप से सवाल पूछना, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब मेरे पास ऊर्जा है, दिमाग है, ताकत है, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या वो तरीका है कि मैं इसको कर लूं? कोई तो तरीका होगा करने का। क्या है वो तरीका कि मैं इसको कर लूं? अगर ये जीवन मृत्यु का सवाल होता तो भी क्या मैं यही कहता कि मेरे बस की नहीं है? आज तो सिर्फ एक मुसीबत आई है, एक इशू आया, कल क्या पता ऐसी स्थिति आ जाए मैं बुरी तरह फंस जाऊं, निकल ही ना पाऊं। तो आज से ही तैयारी तो कर लूं, आज से ही शुरुआत तो कर लूं, तभी इतना काबिल बनूंगा। अगर एक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, गुजारा चलाने के लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए क्यों ये सब नहीं कर सकता? दोस्तों, अपने ऊपर से मेंटल बैरियर्स हटाओ। ये जो लोहे की बाड़ चारों तरफ लगा दी है, इसको हटाकर फेंक दो, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको पूरी दुनिया मिली है, कर्म भूमि मिली है, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर ही लोगे। आई कांट कहना बंद कर दो, आई कैन, आई विल, आई एम एबल, ये कहो अपने आप से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।